नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेदिक एस्ट्रो के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कन्या लगन की कुंडली की विवेचना करने जा रहे हैं, जिसमें शनि लगन में विराजमान है और बृहस्पति की उसके ऊपर दृष्टि है। तो इस चर्चा को प्रारंभ करने पे से पहले मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, अगर ये वीडियो मेरा आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और लोगों के साथ भी शेयर करें। आइए तो इस चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम ये कन्या लगन की कुंडली है, जिसका जो है बुध मालिक है। कन्या लगन का बुध मालिक है। इसका लगन जो है कन्या है और राशि जो है वो मकर है, क्योंकि चंद्रमा 10 नंबर में विराजमान है तो राशि जो है मकर है। मकर राशि में चंद्रमा विराजमान है तो मकर राशि हुई। और यहाँ पे 6 नंबर लिखा है तो बुध है, तो बुध कन्या राशि में, और कन्या राशि में जो है बुध है वो पराक्रम के घर में विराजमान हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि कन्या राशि, मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ कि कन्या राशि के जातक जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे स्वभाव के होते हैं। अपनी घर की बात या अपनी बात जो उनके ऊपर कभी कष्ट आता है, या अपनी बात कभी भी, या उनको स्कूल में कहीं लग जाती है या स्कूल की कोई बात होती है, तो वो कभी ज़्यादा दूसरे लोगों के साथ शेयर नहीं करते। मान लेते हैं कि उनको स्कूल में डांट पड़ी, तो वो उस डांट की बात को अपने घर में आकर के शेयर नहीं करेंगे। ये किसी जातक की बच्चे की कुंडली है जिसके ऊपर मैं आज चर्चा करने जा रहा हूँ। तो जातक की कुंडली में ये है कि एक बच्चे अच्छे होते हैं और पूरी लाइफ लॉन्ग अपने घर की बात जो है वो कहीं भी शेयर नहीं करते, चाहे दुख हो चाहे तकलीफ हो। परंतु ये लगन अच्छा है। लगन 25.32 डिग्री का लगन है, तो लगन ठीक है। और लगन का मालिक जो बुध है वो शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग होकर के इस कुंडली में विराजमान हुआ है। और यहाँ शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग बना रहा है और पराक्रम के स्थान पर विराजमान है, अर्थात तीसरे भाव में विराजमान है। कहीं अष्टम में विराजमान नहीं है, छठे में विराजमान नहीं है और 12वें भाव में विराजमान नहीं है। तो इसका मतलब लगन जो है वो अच्छे में विराजमान होकर के अच्छा ही फल प्रदान करेगा। ऐसा जातक जो है अपने जीवन में ऊंचाइयाँ अच्छी हासिल करेगा, मतलब अपनी लाइफ अच्छी जिएगा। और शनि विराजमान है और इसके ऊपर बृहस्पति की दृष्टि है, तो ऐसे जातक का जो है वो रंग थोड़ा सा ज़रूर पक्का हो सकता है, परंतु चेहरे के ऊपर नूर रहेगा, क्योंकि बृहस्पति की जो लाइट है, स्पॉट लाइट जो है यहाँ पड़ती रहेगी। एक अच्छे मतलब अट्रैक्टिव चेहरा जो है वो बृहस्पति के कारण जो है होगा। और ऐसा ऐसा जातक जो है वो अपनी लाइफ में फिक्स डिसीजन लेता है। अर्थात शनि विराजमान है, अति मित्र जो है बुध जो है उसका अति मित्र है शनि के घर में। शनि के मतलब शनि जो है बुध के घर में विराजमान है तो अति मित्र है, तो अच्छा ही फल प्रदान करेगा। शनि इसकी जीवन में नेगेटिव फल जो है वो प्रदान नहीं करेगा। शनि 22.52 डिग्री का बैठा, हस्त नक्षत्र का बैठा हुआ है। अपनी एक राशि का तो नहीं बैठा है, परंतु कन्या राशि में वो अति मित्र हो जाता है, मित्र के घर में विराजमान हुआ, इसलिए वो अच्छा फल प्रदान करेगा। तो ऐसा जातक जिंदगी में इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित, इंजीनियरिंग से संबंधित, अर्थात बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से संबंधित कोई भी इस तरीके की इंजीनियरिंग कर सकता है, या अच्छे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाकर के ऊंचाइयां हासिल कर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी कर सकता है, ऊंचाइयां हासिल कर सकता है। और इस जातक का जो है वो पराक्रम भी इसी से ही आएगा, क्योंकि बुध जो है वो यहाँ पे विराजमान है। अब दूसरे भाव में शुक्र का घर, तुला राशि जो विराजमान है, शुक्र जो है वो अगले भाव में चला गया है, अर्थात इस भाव का मालिक जो है यहाँ शुक्र विराजमान हो गया। तो ऐसा जातक जो है, जो जातक को आय होगी, प्रारंभिक शिक्षा होगी वो उच्च स्तर की होगी, अच्छी जो है शिक्षा होगी, माँ बाप से भी जो है वो अच्छा इसको अच्छी मतलब शिक्षा ग्रहण मिलेगी, अच्छा घर मिलेगा, अच्छी युति मिलेगी, प्रारंभिक शिक्षा भी अच्छी होगी, भोजन भी अच्छा मिलेगा। शुक्र है, क्योंकि शुक्र है तो भोजन अच्छा मिलेगा, लग्जरी अच्छी मिलेगी, बचपन में सब चीज़ अच्छा रहेगा। ये सिर्फ माता पिता से रिलेटेड, और जो फ्यूचर में जो काम करेगा वो भी शुक्र से रिलेटेड इसको आय जो है वो हो सकती है, क्योंकि 7 नंबर का मालिक जो है वो इस पराक्रम भाव में विराजमान हुआ है। अर्थात अगर कल को कोई होटल निर्माण करता है, शिव शनि का तो काम करेगा, ये बिल्डिंगें बना सकता है, कुछ भी काम कर सकता है। शनि शुक्र से रिलेटेड भी काम, तो हो शुक्र से रिलेटेड, शनि से रिलेटेड हो गया बिल्डिंग बनाना, को जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होगी, कंस्ट्रक्शन हो गया, ऐसा काम कर सकता है। और आय इसको जो है वो होटल के उससे हो सकती है। दूसरा इसका ये भी चंद्रमा विराजमान है, तो होटल और रेस्टोरेंट से ऐसे जातक को जो है वो आय हो सकती है। ऐसा जातक बड़ा होकर के होटल और रेस्टोरेंट का निर्माण भी कर सकता है, और इसका पराक्रम जो है वो इसी से बढ़ेगा, क्योंकि इसका मालिक जो है शुक्र जो है 5.15 डिग्री का बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग जो है बना रहा है, मंगल के घर में लक्ष्मी नारायण योग बना रहा है। तो अच्छा है, ये अपने भाइयों के लिए, छोटे भाइयों के लिए पराक्रम अच्छा रहेगा, क्योंकि जब तीसरे भाव में मंगल विराजमान होता है,
अर्थात मंगल जो है वो छोटे भाई बहनों के लिए अच्छा माना जाता है। अर्थात अगला भी जो संतान होती है, ऐसे माँ बाप जिसका बच्चा है, अगले माँ बाप की संतान होती है, वो लड़का ही होता है, क्योंकि 8वें भाव में मंगल विराजमान है। तो मंगल जो है वो पुत्र संतान की युति देता है, और इसका जो भाई होता है वो भी बलवान होता है। 8 नंबर इसका जो भाई होगा वो भी बलवान होगा, छोटा भाई जो होगा वो भी बलवान होगा, अगले भाई की फ्यूचर में सहायता करेगा, क्योंकि शनि विराजमान है। तो ये जातक जो है बहुत तरक्की कर सकता है, अपनी लाइफ में बहुत तरक्की कर सकता है। अब आते हैं चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव जो है वो माता का, पिता का, या जो मतलब इसको संपत्ति जो इसने ग्रहण करनी है, भूमि जायदाद, और दूसरा क्या कहते हैं गाड़ी का, ये है। तो सूर्य बहुत उच्च का विराजमान है। सूर्य जो है वो बृहस्पति के घर में विराजमान है, और बृहस्पति भी केंद्र में विराजमान है। अर्थात बृहस्पति दोनों घरों का मालिक होकर केंद्र में विराजमान होकर उच्च योग है इसकी कुंडली में, और सूर्य भी केंद्र का विराजमान है, मंगल विराजमान है। तो थोड़ा सा ये जातक विस्फोटक जरूर रहेगा, घर में अपने विस्फोटक जरूर रहेगा, थोड़ा गुस्से वाला अपने घर में रहेगा, क्योंकि साथ में राहु भी विराजमान है। ऐसे जातक को आय तो बहुत ज़्यादा होती है लाइफ में, आज आय बहुत, आय के स्रोत बहुत ज़्यादा होती है, अचानक आय आती है, अर्थात धन भी अचानक मिलते हैं। परंतु पिता से बहुत ज़्यादा संपत्ति जो मिलती है, भूमि संबंधी भी लाभ इसको बहुत ज़्यादा होते हैं। परंतु थोड़ा सा जातक जो है वो माँ के साथ भी विस्फोटक योग जो है रहता, माँ के साथ भी थोड़ी सी जो है वो छिन्न भिन्नता रहती है, माँ के साथ भी थोड़ा सा रिलेशन जो है वो विस्फोटक वाला थोड़ा सा रहता है। और पिता से इसको सारी संपत्ति, माँ के साथ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शनि यहाँ पे ना, शनि नहीं, चंद्रमा जो है वो इसमें मकर राशि में आकर के थोड़ा सा नीच का हो जाता है। तो चंद्रमा विद्या स्थान में जरूर विराजमान हुआ है। विराजमान होने के, चंद्रमा विराजमान होने के, विद्या तो इसकी यहाँ इंडिया में भी हो सकती है, बाहर भी हो सकती है, ये जातक बाहर भी पढ़ने जा सकता है। परंतु माता के साथ थोड़ा सा इसका रिलेशन जो है वो डावाडोल रहेगा, थोड़ा सा ढीला रिलेशन रहेगा। नेचुरली होता है माता के साथ बच्चे जो हम जिद करते हैं, परंतु ये बच्चा थोड़ा सा जिद जरूर करेगा। पढ़ाई में भी थोड़ा सा कभी कभी व्यवधान आएगा, परंतु पढ़ाई अच्छी करेगा। चंद्रमा जो है इसको विद्या जो है वो अच्छी विद्या जो है प्रदान करेगा। चंद्रमा को अच्छे करने के लिए उपाय मैं इसको आगे बताता हूँ। अब आते हैं इस भाव में, ये दोनों शनि के घर हैं, ये भी घर है शनि का, इसका भी शनि का घर है। तो ये जाते इस घर का मालिक अर्थात पंचम भाव का मालिक और छठे भाव का मालिक जो है वो केंद्र में जाकर के अपने मित्र के घर में विराजमान हो गया, तो शनि कभी भी नेगेटिव फल नहीं देगा। विद्या में थोड़ा बहुत व्यवधान जरूर दे सकता है, स्लो कर सकता है, परंतु विद्या लंबी देगा। चंद्रमा के कारण विदेश में विद्या देगा, और लंबी विद्या जो है ऐसे जातक जो प्रदान करेगा। बाकी गुरु जो है इन दोनों भावों में इसका शत्रु भी कम होंगे और ऋण भी नहीं होंगे। ऐसे जातक ऋण मुक्त होगा और शत्रु भी नहीं होंगे, क्योंकि शनि जो है वो केंद्र में अच्छे घर में विराजमान हो गया है, और निरोग भी रहेगा। जातक जो है निरोग भी रहेगा। शनि की दशा में आकर छोटे मोटे रोग हो सकते हैं, वो जो बृहस्पति के बाद, अभी तो इसकी राहु की दशा चल रही है, उसके बाद बृहस्पति की दशा आएगी, फिर इसको शनि की दशा आएगी, उसमें छोटे मोटे रोग हो सकते हैं, परंतु शनि जो है वो रोग निदान जो है वो कर देगा। ऐसे जातकों को कोई रोग दोष नहीं होता है। अब आते हैं इस घर में, पार्टनरशिप के घर में और पत्नी के घर में गुरु विराजमान है। जो गुरु अपने घर में उच्च का 3 डिग्री का विराजमान है। डिग्री तो गुरु की उच्च नहीं है, परंतु गुरु बैठा अपनी राशि में है। जब गुरु अपनी राशि में बैठ जाता है तो गुरु अच्छा ही फल प्रदान करता है। गुरु केंद्र में विराजमान हो गया है, अपने घर में विराजमान हो गया है, तो ऐसा जातक अगर मांस मदिरा का ना प्रयोग करे, जिंदगी में मांस मदिरा का ना प्रयोग करे और मीट मछली ना खाए, तो ऐसा गुरु जो है इसको विद्या में भी उत्थान देगा, क्योंकि चंद्रमा है, और विद्या में भी उत्थान देगा। और गुरु की दृष्टि 1 2 3 4 5 लाभ भाव में 6 7 अगर इसके शरीर के स्थान में, अर्थात जो स्पॉटलाइट यहाँ से गुरु देगा वो इसका शरीर जो है उसी तरीके से निर्मित होगा। तो ऐसा जातक जो पूजा पाठ में भी अगर इसको लगाया जाए, पूजा पाठ भी करे, थोड़ा भगवान का ध्यान करे, तो इस जातक के लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर दोनों चीज़ों के लिए, सूर्य राहु मंगल तीनों चीज़ों के लिए जो है थोड़ा सा ये खराब योग है, परंतु इसके लिए अगर ये जातक हनुमान चालीसा का पाठ करे तो इस जातक के लिए सूर्य भी ठीक हो जाएगा, मंगल भी ठीक हो जाएगा। राहु के लिए जो है वो माँ दुर्गा का जो है वो पाठ घर में करना चाहिए। जब ये जातक बड़ा होगा तो ये अगर भगवान से वो रिलेटेड रहेगा तो इसको हर साल में अपने घर में छोटा एक दुर्गा का पाठ जो है करा लेना चाहिए, जिससे राहु जो है इस जातक का घर जो है शांत रखेगा। अदरवाइज थोड़ा सा जब इस जातक की अपनी वैवाहिक लाइफ होगी या जो चीज़ होगा उसमें घर में कोई थोड़ी थोड़ी दिक्कत जरूर रहेगी। अगर ये माँ दुर्गा का पाठ कराए, दुर्गा सप्तशती का पाठ कराए, माता का सतचंडी का पाठ कराए, कुछ भी माता का ये करता रहेगा तो जिससे राहु शांत रहेगा। और सूर्य को अर्घ देता रहेगा तो पिता के साथ रिलेशन अच्छे रहेंगे, पिताजी के पाँव छुएगा,
माता जी के पाँव छुएगा तो दोनों के साथ रिलेशन जो है बहुत अच्छे रहने वाले हैं। मतलब 20-20 डिग्री के हैं तो अच्छा, माता पिता का आशीर्वाद बहुत अच्छा रहने वाला है। ऐसे जातक के ऊपर पूरा आशीर्वाद रहेगा माता पिता का। परंतु ये जातक अपने आप को कैसा अच्छा रखे, तो माता पिता के जो है वो पाँव छुए, हनुमान चालीसा पढ़े, और ज़िंदगी में अगर जैसे अभी भी आप बीज, जैसे ये बीज रूप में है आपका जातक, तो बीज रूप में आप इसका दुर्गा का पाठ करवाएं, इसके नाम से करवाएं, तो ये राहु इसके लिए अच्छे फल प्रदान कर सकता है। अर्थात बीज को ही अच्छा सा पोषित किया जाए तभी पौधा जो है वो अच्छा बनता है। बाद में पाठ करवाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। परंतु राहु जब इस बच्चे की मतलब घर के स्थान में बैठा तो विद्या भी अच्छी देगा, इसके रोग दोष भी ठीक करेगा, और जो मानसिक बुद्धि में थोड़ा सा इसके बीच में वो जो चंद्रमा के शनि के घर में चंद्रमा विराजमान है, अगर जब जब चंद्रमा नीच होता है तो इसको थोड़ा सा जो फ्लक्चुएशन आती है, तो उसके लिए ये जातक ठीक रहेगा। और इस घर के ऊपर केतु की दृष्टि है। केतु की दृष्टि कर्म स्थान भी ऐसे जातक का जो है, अब पहले तो इस स्थान के ऊपर आते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया कि पार्टनरशिप किसी से भी कर सकता है। पत्नी ऐसे जातक को अच्छी मिलेगी क्योंकि नवांश में गुरु जो है वो उच्च का होकर के विराजमान हुआ है, तो ऐसे जातक को पत्नी अच्छी मिलेगी सब चीज़। परंतु फिर भी टिपड़ा मिला के ही इस जातक की शादी करनी चाहिए। अब इस घर का मालिक अष्टम घर का मालिक मंगल जो है वो यहाँ पे विराजमान हो गया है, तो ऐसे जातक को कहीं भी झगड़ा वगैरह नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। 28 डिग्री का मंगल है, परंतु मंगल को जो है मैंने हनुमान चालीसे का जो इसको पाठ जरूर बताया। अब ये दूसरे घर का भाग्य स्थान में जो है वृष राशि विराजमान है, जिसका मालिक शुक्र पराक्रम में विराजमान हो गया, तो ये अच्छा है। इस भाव का जो शुक्र है वो मंगल के घर में विराजमान हुआ, ठीक है। अब मंगल के घर में विराजमान होने के कारण भाग्य जातक का अच्छा रहेगा, अच्छे चीज़ें लग्जरी यूज़ करेगा, अच्छे परफ्यूम यूज़ करेगा, अच्छे कपड़े पहनेगा, फटे हुए कपड़े कभी ना पहने, फटे हुए जीन्स कभी ना पहने, तो ऐसे जातक का भाग्य जो है अच्छा रहेगा। माता पिता की अगर सेवा करेगा, माता पिता के चरण छुएगा, जरूर नहीं रोज़ ही छुए, परंतु महीने में एक आधी बार जो है वो ये जरूर, जब भी फंक्शन होते हैं जब, तो माता पिता का आशीर्वाद ऐसा जातक लेगा तो ये गुरु जो है प्रसन्न होगा, भाग्य उदय होगा। अब केतु कर्म स्थान में 8 डिग्री का, केतु जो है कर्म जो है वो बड़ा उच्च नहीं देता है। ऐसा जातक जो होगा केतु के कारण माता पिता की डायरेक्शन से अगर चलेगा तो कर्म जो है वो बहुत अच्छा कर लेगा, क्योंकि ऐसे जातक केतु जो होता है, केतु कर्म स्थान में विराजमान होने के कारण केतु एमलेस होता है, केतु का सिर नहीं होता, इसलिए एमलेस होता है। केतु को जो बताया जाए वो किया जाएगा। तो कोशिश करें इस जातक के माता पिता इसको जरूर गाइड करें, तो ये जातक वैसा ही करेंगे। क्योंकि शनि अच्छे घर में विराजमान होने के कारण शनि की डिग्री अच्छी है, तो ये जातक जो आप गाइड करेंगे उस रास्ते पे चलेगा। मार्गदर्शक के माता पिता जरूर बने, इसको गाइड करें, पढ़ने के लिए इसको जरूर गाइड करें, तो मार्गदर्शन इसका अच्छा रहेगा, तो जातक जो है लाइफ में बहुत तरक्की कर सकता है। अर्थात हम किसी को रास्ता भी बताते हैं, किसी को रास्ते पे चलने के लिए बताते हैं, तो क्या होता है कि दूसरा जो गलत रास्ते पर लड़कर जा रहा होता है, पथिक जा रहा होता है, वो अच्छे रास्ते से चुन ले तो उसको अच्छा रास्ता जो है वो जल्दी पहुंचा देता है और सुगमता से उसको तकलीफ नहीं होती है। तो माँ बाप का काम भी है इस जातक को अच्छा रास्ता दिखाएं। ये अपनी तरफ से जो अपना कैरियर जो है वो नहीं चुन पाएगा, क्योंकि उसमें इसको डिफ़िकल्टी होगी। तो कैरियर जो है इसके माँ बाप जो है इसको सुजेस्ट करेंगे गुरु के कारण, और ऐसा जातक पूजा पाठ भी करेगा तो जो अच्छा रहेगा। अब आते हैं इसमें लाभ भाव में चंद्रमा विराजमान है। चंद्रमा जो है इसका 10वें घर में विराजमान हो गया है, तो ऐसे जातक को इनकम जो है वो कंटिन्यू तो नहीं मैं बोल सकता, लाभ जो है अचानक लाभ पूर्णमासी के आसपास जब चंद्रमा उच्च का होता है तब इसको लाभ रहेगा। और मोक्ष भाव में ये जो है इसका जो सूर्य विराजमान है मतलब 12वें भाव में सूर्य विराजमान है, इस भाव का जो मालिक है यहाँ पे विराजमान है, तो ये ठीक है। घर जो है पिता की ओर से, जब पिता की डायरेक्शन रहेगी और जो पिताजी जिस चीज़ में खर्चा बोलेंगे अगर ये जातक उस चीज़ में खर्चा करेगा, यहाँ ये देखिए सूर्य यहाँ पे विराजमान है, ये जातक अगर उस चीज़ में खर्चा करेगा तो ऐसे जातक का भाग्य सौभाग्य खर्चा बहुत अच्छा रहेगा। अर्थात पिताजी जो बोलते हैं कि बेटा इस चीज़ में खर्च कर, तो इस जातक को पिताजी की बात जो है वो ज़्यादा सुननी है, क्योंकि यहाँ सूर्य जो है बृहस्पति के घर में है जो अच्छी विचार देगा। पिताजी इसको बहुत अच्छे विचार देंगे, अच्छा काम कराएंगे, तो इसलिए पिताजी से परामर्श करके ही कोई काम जो है करे, चाहे 10 रुपये भी खर्चने हो या कुछ भी खर्चना, मतलब कोई भी खर्चा इसने करना हो तो पिताजी से पूछ के करे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये इसकी लाइफ का विवेचन था। अब इसका मैं एक चीज़ और इसके ऊपर आता हूँ। ये आजकल जातक को राहु की दशा जो है वो चली हुई है, तो राहु की दशा में मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इस जातक का आजकल जो है मतलब आज की दशा में राहु में गुरु चला हुआ है। राहु में गुरु जो है 9-23 से लेकर के ये 1-8-25 तक इसको गुरु की दशा है, फिर राहु में शनि की दशा आएगी। तो इस जातक का आप
एक काम करें, तोला दान जरूर करें, राहु से रिलेटेड तोला दान जरूर करें, क्योंकि पिताजी के साथ ग्रहण योग विराजमान है। ये पिताजी को भी सपोर्ट करेगा जब आप इस जातक का तोला करेंगे। और तोला आपने किस चीज़ करना है, बारले जौ से तो इसका तोला करना है। और या तो आप ये तोला कर सकते हैं या आपने घर में उपाय करना हो तो दूध में मैंने आपको बताया जौ जो है वो डाल के रात को भिगो रखे और उस जौ को जो है वो पानी में विस्थापित कर दें। एक उपाय तो नोट कर लीजिए। दूसरा उपाय ये है कि हर पूर्णमासी के दिन या नहीं अमावस्या के दिन ऐसे जातक के सिर से हर महीने नारियल जो है विष्णु सहस्त्र नाम करके नाली में पानी में जरूर बहाएं, पानी में जरूर बहाएं। और जहाँ पे कचरा गिरता है, अर्थात जहाँ पे कचरा गिरता है वहाँ पे कुछ मिष्ठान जो है जरूर फेंक दें। इससे शरीर से, जैसे शक्कर है तो शक्कर आपने 1 किलो शक्कर ले ली और इस जातक के सिर से बार दी, और जहाँ पे कीड़े मकोड़े जो भी हैं वहाँ पे वो शक्कर जो बिखेर दी। जो कीड़े मकोड़े खाएंगे तो ऐसे जातक का राहु जो है वो ठीक होगा। अर्थात कीड़े मकोड़े खाने से इतने जैसे आप किसी को भोजन कराते हैं, वो भी एक आत्मा है, तो आप उस आत्मा को अगर एक भोजन करवा रहे हैं तो आप बहुत, वो जो राहु है वो शांत हो जाएगा और घर में भी आपके शांति का वातावरण बढ़ेगा। आप जरूर करके देखें। बच्चे हैं, बच्चों को शुरू से, जैसे हम एक घर में प्लांट लगाते हैं उसकी देख रेख करेंगे, उसको अच्छी खाद डालेंगे, उसको अच्छे विचार देंगे, उसके साथ रोज़ रहेंगे, फूल को देखेंगे तो अच्छा फूल आएगा। तो अभी राहु में इस जातक की केयर करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि राहु जो मन भ्रमित करेगा और थोड़ा सा उससे घर में भी क्लेश हो सकता है। तो आप मैं ये आपको बता देता हूँ 2038 तक आपने इसको, अभी तक 15 साल 16, अभी राहु शुरू हुआ है 23 से लेकर के, अभी टाइम बताऊंगा कितना, पर 38 तक आप इस जातक की जो है वो राहु की ये केयर करें और हर साल जो है वो तोला करें। तोला करने के लिए, अगर तोला करना होगा तो आप एक बार मेरे से फ़ोन पे बात कर लें, मैं आपको समझा दूंगा किस तरीके से। परंतु इस जातक का जो है वो तोला दान जरूर करें और 38 तक इसके जन्मदिन पे आप इसका तोला दान जरूर करते रहें, क्योंकि राहु की दशा लगी है। उसके बाद इस जातक की शादी आपने कभी भी राहु की दशा में नहीं करनी है। जब गुरु की दशा आएगी तब इसका शादी का योग भी बनेगा, जो 2038 में कि 26/6/2038 के बाद बनता है, तब आप इस जातक की जो है वो शादी कर सकते हैं। परंतु इस जातक को ये कहना कि ठीक है, कॉलेज में दोस्त बनते हैं, सब चीज़ बनते हैं, जब कॉलेज लाइफ इसकी कॉलेज लाइफ आ जाएगी, कॉलेज लाइफ में जाएगा तो कोई भी ऐसा दोस्त ना बनाए, किसी के साथ कमिटमेंट ना करे, किसी लड़की के साथ कमिटमेंट ना करे। कमिटमेंट करनी भी होगी तो ये 26/6/38 के बाद आप जब मर्जी कमिटमेंट कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छी पत्नी मिलेगी, गुरुवान मिलेगी। पूजा मैंने नवास कुंडली में देखा है, देखो गुरु और शुक्र दोनों विराजमान है, तो लगन में सूर्य के घर में विराजमान है, तो इसको जो पत्नी मिलेगी वो सूर्य से रिलेटेड होगी, गुरु से रिलेटेड होगी, शुक्र से रिलेटेड होगी। और लगन में विराजमान हो गया है, भगवान भक्ति करने वाली होगी। अच्छी पत्नी जो है ऐसे जातकों को मिलने वाली है ऐसी। परंतु ये वेट करें, उस चीज़ का टाइम का वेट करें। मैंने जो बताया 26 या 38 से पहले कुछ ना करें। और इसका जातक का तोला करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर जन्मदिन के ऊपर ये चीज़ करें। राहु थोड़ा सा प्रिकॉशन रखें। राहु हड्डियों का कारक भी है, पिता के साथ ग्रहण योग बनाता है। राहु हड्डियों का कारक है, तो हड्डियाँ टूटने से भी इस जातक की बचाएं। हड्डी तोड़ता जरूर है, ये फिजिकली लॉस करता है, मेंटली लॉस करता है, थोड़ा सा हड्डियाँ जरूर तोड़ता है। परंतु आप ये प्रिकॉशन जरूर करें कि राहु में जब केतु आएगा, ये 30 में आना है, 25/12/30 के बाद जो केतु आए, राहु में केतु लगेगा, थोड़ा इस टाइम जो है इसकी हड्डियों का भी थोड़ा ख्याल रखें। तो राहु का अभी आपको माता का पाठ करवाना है, जब आपको टाइम लगे, कोई अभी जल्दी नहीं है। माता का सबसे पहले आपको मैंने नारियल का उपाय बताया, नारियल का उपाय आप जरूर करें। विष्णु सहस्त्र नाम करके हर अमावस्या के दिन नारियल का उपाय करें। जटा वाला नारियल इसके नाम से शरीर से ऊपर से परेड़े 7 बार एंटी क्लॉकवाइज परेड़े और फिर पानी में बहा दें, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। दूसरा मैंने आपको बताया इसका जन्मदिन के ऊपर तोला दान करना। और तीसरा आपने इसका दुर्गा, या आप घर में एक पाठ करवा लेते हैं तो बच्चे के नाम से आप करवा लें, माँ बाप का भी उसका असर हो जाता है, सब चीज़ों का असर होता है। तो माता की भक्ति करें और ये हनुमान चालीसा जो है जातक जरूर पढ़े, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। और माँ की पूजा भी करें, माता की पूजा करें। या तो आप ऑनलाइन एक चीज़ और देख लें, ये दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकता है। दुर्गा सप्तशती में सिद्ध कुंज का स्तोत्र आता है। आपको गीता प्रेस की किताब मिल जाएगी, जहाँ पे आपका शॉप्स हैं, जहाँ पे भी आप गीता प्रेस की किताब लीजिए, या मैं यहाँ से भेज दूंगा। दुर्गा सप्तशती की किताब में सिद्ध कुंज का स्तोत्र है। वो जातक जाने से, स्कूल जाने से पहले दुर्गा सप्तशती का सिद्ध कुंज का स्तोत्र 2 मिनट लगते हैं, उसको कर ले, तब भी ये राहु जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा। तो इस राहु को इस टाइम कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
ये इस कुंडली की विवेचना थी। बाकी इस जातक को यहाँ पे देखिए, जो चंद्र गुरु की दशा आएगी वो बहुत अच्छी आएगी। अभी थोड़ी सी राहु की दशा जो है वो खराब करती है, अर्थात ऐसे जातक का मन भ्रमित जो है वो रहता है, मन भ्रमित रहता है, थोड़ी अड़चनें आती हैं पढ़ाई में भी, क्योंकि यहाँ भी शनि विराजमान है। तो इसकी पढ़ाई को भी अच्छा करने के लिए ये सब चीज़ें आप करें। बाकी यहाँ पे इस जातक का मंगल बहुत अच्छा है, ज़मीन जायदाद के काम कर सकता है, चंद्रमा बहुत अच्छा है, शुक्र बहुत अच्छा है, होटल से रिलेटेड व्यवसाय कोई भी कर सकता है, शनि बहुत अच्छा है, शुक्र बहुत अच्छा है। शुक्र होने के देखो, मंगल ज़मीन जायदाद का काम कर सकता है, दूसरा ये शुक्र होटल से रिलेटेड काम कर सकता है, शुक्र भी अच्छा है। और शनि के कारण ये इंजीनियरिंग करेगा, अगर ये सिविल इंजीनियरिंग करेगा तो बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है, या क्या कहते हैं उसको, मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी कर सकता है। तो कुछ अच्छी जगह से रिलेटेड जो है वो काम कर सकता है। ये था, परंतु कर्म योग ये होगा जातक सुस्त थोड़ा सा, तो इसकी चुस्ती को बढ़ाने के लिए ये जो मैंने उपाय बताए हैं इनको फॉलो करें। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप मेरे को टेलीफोन करके संपर्क कर सकते हैं। ये था इस जातक का। अब एक चीज़ और आते हैं कि इस जातक की जो दशा के ऊपर मैंने पहले बता दिया आपको, दशा विष्णोत्री दशा में देखिए, ये जातक चंद्र की दशा में पैदा हुआ, चंद्रमा की दशा में पैदा हो, तो इतना ज़्यादा मतलब उस टाइम ये प्रभावशाली नहीं था। फिर इसको मंगल की दशा लगी, तो मंगल की दशा इसको अच्छी रही, जो इसके पिताजी के लिए भी अच्छी रही। 13 से लेकर 2020 तक ये दशा जो है बहुत अच्छी रही। तो ये जातक भाग्यशाली इसलिए रहा, ये अपने लिए एक भाई भी लेके आ गया, मंगल इसके लिए बहुत अच्छा रहा। और ये 20 में इस जातक के कारण हो सकता है इसके माँ बाप ने अपने लिए जो है वो प्रॉपर्टीज़ भी परचेज की होगी। इस जातक के भाग्य के कारण जो आपने प्रॉपर्टी परचेज की होगी, आपके पास प्रॉपर्टी आई होगी, आपके पास मकान आया होगा, तो इस जातक की वजह से मकान भी बना होगा, क्योंकि मंगल की दशा इसको लगी। तो ये ना समझे कि आपकी वजह से बना, परंतु आप पैसा तो आपने खर्चा, परंतु भाग्य इस जातक का है, क्योंकि बृहस्पति के घर में मंगल जो है विराजमान है। तो मंगल की दशा अच्छी रही, परंतु अब राहु की दशा जो है वो मैं स्पष्ट कह देता हूँ कि इस चीज़ को, इस जातक को आपको अच्छे प्लांट की तरह केयर करनी पड़ेगी, तब ये जा कर के राहु कुछ नहीं करता है, राहु डाइवर्शन ऑफ माइंड करता है, फ्लिकरिंग ऑफ माइंड करता है। तो उस चीज़ के लिए फिर गुरु की दशा अच्छी आएगी, शनि की दशा इसको बहुत अच्छी आएगी, बुध की दशा भी अच्छी आएगी, इसकी लाइफ बहुत अच्छी है। परंतु इसकी लाइफ का कैरियर पॉइंट बनाने वाले आप ही माँ बाप हैं। आप जैसे इस प्लांट को चाहेंगे, जैसे इसका कर्म चाहेंगे, वैसा इसका कर्म बना सकते हैं। यही थी इस कुंडली के ऊपर विवेचना। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो और लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय माता दी, जय गणपति जी।